हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कोई मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा, कितने बॉन्ड बना सकता है और कितने नहीं बनाएगा। लेट्स सपोज जैसे हम 9th क्लास की अगर मैं बात करूं, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में एटम वाले चैप्टर में जब हम वैलेंसी पढ़ते हैं, वैलेंसी जो फास्फोरस की वैलेंसी पढ़ते हैं उसके आगे 3,5 लिखा जाता है। 3 भी है और 5 भी है। इनफैक्ट कई बार तो मतलब बुक में थोड़ा सा ऐसे हो जाता 3 और ये ऐसे 5, ये ऐसा लगता है जैसे 3.5 वो पॉइंट नहीं होता, वो कॉमा होता है। यानी कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी और 5 भी। ऐसा कैसे? अगर देखो, अगर फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, होता ही है 2, 8 और बाहर कितने हैं 5, तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे नाम क्या दूंगा, वो रही होगी नॉन मेटल। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तब वैलेंसी 5 आती है, तब इसका मतलब वो क्या है, वो मेटल रहा होगा। लेकिन सभी जानते हैं फास्फोरस तो नॉन मेटल है। जब वैलेंसी 5 लिखी है कि इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दिए है ना, इसका ये मतलब नहीं होता, ये कबाड़ा होता है। आओ रियलिटी में हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने क्लास 11वीं में सीखी थी। एटॉमिक नंबर 15 इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने का अपने पास तरीका है 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p3। तो ये देखना, ये 15 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 5 15। एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर जो 15 आप बता रहे हो, इसका मतलब होता है इसके पास क्या रहा होगा, 15 तो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और 15 ही क्या रहे होंगे, प्रोटॉन। ये एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मान लिया किसी का 100 है, इसका मतलब 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन रहे होंगे। ये बात होती है न्यूट्रल एटम की। जैसे मान लिया सोडियम आपने लिया, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन अगर आप Na+ की बात करते हो तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह जाते हैं और प्रोटॉन तो सेम रहते हैं। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, प्रोटॉन 11 ही है। इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ, लेकिन ध्यान रहे मैंने यहां क्या बोला है, उसकी नॉर्मल स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में। जब वो एलिमेंट है, Na क्या है, एलिमेंट, और Na+ क्या है, वो एलिमेंट नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो एक आयन का टाइप हो चुका है। और आयन 2 टाइप के होते हैं, एक कौन सा, कैटायन, और एक कौन सा, एनायन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे नेगेटिव चार्ज आए वो क्या है, एनायन। तो ये कैटायन फॉर्मेशन है। सोडियम कैटायन की बात है 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम के पास तो अभी भी स्टिल 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कभी 10 इलेक्ट्रॉन होते नहीं, वो आप कैटायनिक फॉर्म बोल सकते हैं उसकी। ठीक है जी। अब बात करता हूं मैं यहां पर, देखना इसे एक बार साफ कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आपने डिस्कशन किया है यहां पर, इलेक्ट्रॉन जब आपने कहा इसके पास 3p है तो 3d भी रहा हुआ पक्का। और d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, d में इलेक्ट्रॉन 0 है। अब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का मैं अगर जिक्र करूं, देखो अलग कर ले हैं, 1 वाले अलग, 2 2 इसके आगे ये अलग, 3 3 सेल है वो अलग, ये सारे क्या हैं, 3 ये हैं। तो ये आउटर मोस्ट सेल है आपके पास, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है। जैसे लिखते थे, जैसे टुच्ची से लिखते थे 2 8 और 5, तो बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इससे इसमें क्यों गए हैं, इससे इसमें यह बताने गए हैं कि जनाब जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एस में कितने हैं, पी में कितने हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है जब मैं फास्फोरस के बॉन्ड बनाता हूं तो 3 तो बना देता हूं बॉन्ड, और एक क्या रख लेता हूं, लोन पेयर। ये बताता है ये जो एस में है ये लोन पेयर है, और जो पी में है उन्होंने आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली है। ये लोन पेयर स्ट्रक्चर बताने में भी बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन कई लोग इसको एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, वो मामला थोड़ा सही नहीं होता। तो यहां पर क्या बना है, यहां पर बना है PH3। अगर यहां पर क्लोरीन भी आता तो क्लोरीन, तो यहां पर क्या हो जाता, PCl Cl Cl PCl3 बन जाता, बिल्कुल बनता है। लेकिन क्या कभी आपने PH5+ देखा है?
ना, ये कदापि नहीं देखा। क्या आपने PH5 देखा है? ना, ये भी कदापि नहीं देखा। हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस 5 बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन हमने PCl5 मॉलिक्यूल तो पक्का देखा है, ये एग्जिस्ट करता है और ये भी करता है। मतलब फास्फोरस के साथ 5 बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसी चीज को समझाना है, यही कॉन्सेप्ट है। देखना, आउटरमोस्ट सेल की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर फास्फोरस की क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 और 3d कितना? 0। मुझे मतलब केवल आउटर ऑर्बिटल से है, आउटर मोस्ट सेल से है। तो यहां पर एक तो है s आपके पास, ये रहा s और उसमें इलेक्ट्रॉन है 2, ये 3s नाम रखा। उसके बाद 3p, p में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3p ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन। हा। लेकिन लास्ट में आपको क्या नजर आया? ये है 3d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इनफैक्ट हम ऑर्बिटल भी नहीं दिखाते। एक बात ये ढंग से सुन लो, एक एटम में कितने ऑर्बिटल होते हैं? चाहे वो हाइड्रोजन हो, फास्फोरस, कोई भी हो, इनफाइनाइट है। क्या होते हैं? इनफाइनाइट है। तो इसमें इनफाइनाइट है, 4s4 सब हैं, लेकिन जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उन्हें लो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लो लाइन। देखो जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन 1s1 है, इसमें ऑर्बिटल कितने? केवल एक s। लेकिन ना, हाइड्रोजन में अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो इसमें भी कितने हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिटल हैं, इनफाइनाइट होते हैं। याद करो, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन 1s से पहली सेल से दूसरी में कूदा, दूसरी से 5वीं में कूदा, 5वीं से 7वीं में कूदा, वो तभी कूदा जब कुछ न कुछ उसे दिखा। पागल थोड़ी है वो, ऐसे ही कूदेगा, कुछ दिखा है तभी कूदा है। यानी कि जो यहां पर वैलेंस सेल तक होते हैं ना, क्या? वैलेंस सेल तक, उन्हें कहते हैं लो लाइंग। क्या नाम देते हैं? लो लाइंग। ठीक है जी, लो लाइंग। और जो वैलेंस सेल से आगे के बचते हैं उन्हें नाम दिया जाता है हाई लाइंग। क्या नाम दिया जाता है? हाई लाइंग। ये यूज होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्टिविटी हो, ये यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं मैं बता देता हूं। ये किस में यूज होते हैं? केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्टिविटी में, केमिकल रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। और ये लो लाइंग वाले वैलेंस सेल तक ये फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ? कलर कैसा है, कैसा कलर आएगा? इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डी में 0 है या डी में 10 है तो कलरलेस है, डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तो कलर्ड है। ये भी पढ़ाऊंगा, ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा डिटेल में। और अगर मैं कहूं कार्बन ने 5वां बॉन्ड बनाया, कैसे बनाया? उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया। किसमें आया? एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट रहा है। अब इसमें 3 बॉन्ड थे, 5 बॉन्ड बना दूं मैं, किसके साथ है? किसका यूज करके? डी का। मतलब बॉन्ड बनना केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्टिविटी वैलेंस सेल के बाद, यानी हाई लाइंग जिसे नाम देते हैं, और लो लाइंग जो वैलेंस सेल तक हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं महज। अब इस मामले को मैं साफ किए देता हूं, आप लिख सकते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लें, आप जितना नोट्स हो सके बनाइए और कमेंट करें आप जो वीडियो आपको चाहिए ना, जिस टॉपिक में आपको समस्या आ रही है, एंटायर केमिस्ट्री में, एंटायर फिजिकल ऑर्गेनिक इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो दिक्कत आपको बोले। तो यहां मैं फिर से वो ऑर्बिटल बना देता हूं। ऑर्बिटल मैंने जमाए हैं, ऑर्बिटल ये रहे, ये हुआ 3s का, ये 3p का कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और ये 3d का कितने हैं? 5। ये है जी 5, खाली है। ये 3s, ये 3p और ये 3d। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वही बॉन्ड बनाएंगे। 3 अनपेड है, 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक टुच्चा इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। जैसे देखो, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले आया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, और इन्होंने ऐसे बॉन्डिंग कर ली इनके साथ। एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया। p
और H कितने आए, नीचे 3H आए और एक लोन पेयर की फॉर्म में S का प्रेजेंट रहा, ऐसे आपने लफड़ा कर दिया। ठीक है, जब 3 क्लोरीन आई, क्लोरीन भी क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के साथ, कितने चाहिए, वैलेंसी कितनी है 1, तो सेम Cl3 बना देगा, PCl3 बना लेगा, फिर से क्या बच जाएगा, लोन पेयर। लेकिन जब क्लोरीन 3 से ज्यादा 5, ये 3 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन आ जाएं तो लफड़ा क्या होता है, बॉन्ड 5 बनते हैं। कैसे, ये बात है चार्ज की। एक बार नेक्स्ट पेज पे लिए चलता हूं। मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बन प्लस की, तो कार्बन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन रहे 5 और प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। अब इसमें ये रहे 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर और बाहर ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल इलेक्ट्रॉन 2 हुए और अगली सेल उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, उसमें इलेक्ट्रॉन 4 हुए। ये सबको पता है और ये इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, ये बॉन्ड पास पास आ जाएंगे। ठीक बात है। इसमें ये रहा न्यूक्लियस, 6 रहे इसके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और पहली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहे, पहली में 2 रहे। सबको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पहली में 2, अगली में कितने 3 और इसमें भी टुच्ची बात 2 और 4। लेकिन ये बात बड़ी कमाल की हो जाती है, यहां इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने कितने 3 और ये फिर से अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता, लगता है, लेकिन हम जिस चीज में इंटरेस्टेड है ना, हम आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन देखना चाह रहे हैं, आउटर मोस्ट से लेना देना है अपना। जब ये अट्रैक्ट करेंगे, 6 प्रोटॉन 4 न्यूक्लियस को खींचेंगे तो वो कम खींच पाएंगे, साइज उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये जो नई बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये नई बाउंड्री आपको दिख रही है, ये रियलिटी है, रियल बाउंड्री। हम सोच रहे थे इतने अट्रैक्शन लगा के हो गया कम, लेकिन यहां 4 इलेक्ट्रॉन खींचे थे, प्रोटॉन सेम है 6 और ये 3 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं और ये तो सबको पता है, 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेंगे, 4 को कम खींचेंगे और इसको ज्यादा खींचेंगे तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा, इसका साइज और छोटा हो जाएगा। यानी कि ये कार्बन है और एक कार्बन प्लस है, साइज किसका बड़ा रहेगा, साइज कार्बन का बड़ा रहेगा, प्लस आते ही साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कहूं कार्बन +2 ले आऊं, +2 का मतलब क्या होता, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींचते, 2 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींचे जाता 6 प्रोटॉन, तो साइज और ज्यादा छोटा हो जाता। अगर मैं एक कार्बन की बात करूं और कार्बन पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ले आऊं, हल्का सा पॉजिटिव भी लेके आऊं, फिर भी कार्बन का साइज क्या रह जाएगा, कार्बन का साइज क्या रह जाएगा, छोटा। अच्छा, ये उल्टा कर दिया क्या मामला, उल्टा कर दिया, कार्बन +2 का साइज छोटा और +1 का, और कार्बन का तो सबसे छोटा साइज हो जाएगा। यही बात है जब यहां पर ये फास्फोरस था, इसके बगल में क्लोरीन आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू चेक करो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 3 और फास्फोरस की होती है कितनी, 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। इस पे चार्ज कैसा, पार्शियल माइनस, और इस पे फास्फोरस पे कैसा, पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, ये सेल पास हो जाएंगी, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ये सेल बिल्कुल पास आ जाएंगी। अब सेल पास आने का क्या मतलब है, सेल पास आने का क्या मतलब है, आओ वही मेन मामला है, ये सेल का पास आना, सेल का पास आना। देखना, ये अपने पास है, ये 3s है, ये रही 3s 2 इलेक्ट्रॉन, ये रही 3p, इसमें रहे 3 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा आपके पास 3d ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल, 3d, जिसमें आज तक फास्फोरस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ करता था। अब ये पास आ गए, साइज छोटा हुआ, क्या हुआ, साइज क्या हुआ,
छोटा, साइज छोटा, देखो पॉजिटिव चार्ज आते ही साइज छोटा, और साइज छोटा होते ही ये ऑर्बिटल पास पास आएंगे, और ऑर्बिटल जैसे पास पास आएंगे तो ये तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s ऑर्बिटल जंप कर जाता है कहां पर, 3d में। कहां? 3d में। यानी कि यहां क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां 3s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और जो 3p है उसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन थे ही, और जो d बिल्कुल पास आ चुका है, आज d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आज, 5। कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, और 5 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5 क्लोरीन आ सकती हैं। ये 5 क्लोरीन आ जाएंगी, एक ऊपर से और एक नीचे से, एक्सियल और इक्वेटोरियल। कैसे बनता है, देखो ये आपके पास फास्फोरस, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे। फिर से ये फास्फोरस सेंटर में, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन इसके पीछे, एक क्लोरीन ऊपर और एक नीचे। जो ये ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड हैं ये लंबे होते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं, लंबे, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उतनी वीक होंगे ये, और उतने वीक होंगे उतने जल्दी टूटेंगे। यानी कि सवाल आता व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड। PCl5 को हीट करने पे क्या होता है, नथिंग हैपन, जस्ट ब्रेकडाउन। जस्ट ब्रेकडाउन, क्या ब्रेकडाउन, PCl5 था तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, और P ये रहा, कितनी क्लोरीन, 3, PCl3 प्लस यहां 2 Cl है तो क्या हो जाएगा, Cl2। ये बन जाता है। 5 बॉन्ड बने कैसे वो बताया। हीट करने के बाद क्या हुआ, अपॉन हीटिंग व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड, NCERT का सवाल है, तो ब्रेकडाउन हो जाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक सब्सटेंस 2 में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है PCl5। ठीक है, 5 बॉन्ड कैसे बने, कैसे पता लगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का एलिमेंट बगल में आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑर्बिट साइज कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्बिटल पास पास, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अगर मैं बात करूं जब फास्फोरस पे कोई चार्ज नहीं है, ये ऑर्बिटल पास पास नहीं आएंगे और ये जंप नहीं कर पाएगा, एनर्जी गैप ज्यादा है, और एनर्जी गैप ज्यादा है तो जंपिंग पॉसिबल नहीं है, और जंपिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर 5 बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है। 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है जब यहां पर फास्फोरस हाइड्रोजन 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 आता है। तो देखो मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की En वैल्यू 2.1 लेते हैं और फास्फोरस की भी 2.1 लेते हैं, लेकिन जब पॉइंट्स का खेल होता है ना, एग्जैक्ट मेजर करना चाहिए किसकी वैल्यू ज्यादा है, या काई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां फास्फोरस जीत जाता है, फास्फोरस जीत जाएगा, और ये जीत जाएगा तो इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज और इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सारे पे आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव 3 बार आ जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज आएगा साइज बढ़ जाएगा और इनका डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और डिफरेंस बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन के साथ केवल 3 बॉन्ड बना पाता है, 5 नहीं बना पाता, ऑर्बिटल का मामला है। ठीक है, अब सुनो आगे। अब ये बात है, ठीक है, जब फास्फोरस है प्लस ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, ये मामला है, क्या बन जाएगा, क्या बनना चाहिए बताते हैं। देखो जो टूचे टूचे लफड़े की हमने किए हैं ना, जैसे फास्फोरस उसकी वैलेंसी 3 और 5, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी फिक्स है 1 है, तो हम क्या करते हैं, फास्फोरस यहां पर हाइड्रोजन, इसके चार्ज लिखते थे नीचे, चार्ज कोई बात नहीं, वैलेंसी लिख लो, उत्तर सेम आएगा। यहां पर 3 लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा 1, यहां पर 3 और 5 में से मैंने 3 क्यों ली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मामला है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आना चाहिए था, फास्फोरस की वजह से नहीं आता, और पार्शियल पॉजिटिव नहीं आता तो इस पे 3 वैलेंसी लूंगा, 5 नहीं। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा अगर बोलना चाहूं, इनमें से अगर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होती तो 5 लेता, अगर फास्फोरस की ज्यादा है तो 3 लूंगा, तो इसको जोड़ दो इसके साथ और इसको जोड़ दो इसके साथ, क्या हो जाएगा, P कितना 1 लिखना ही नहीं, 1 तो लिखते नहीं, H कितना 3, ये क्या बन जाएगा PH3
3। लेकिन जैसे फास्फोरस और यहां पर क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा, क्लोरीन की 3, फास्फोरस की 2.1, तो इसकी वैलेंसी में हाईएस्ट लूंगा कौन सी, 5, और इसकी कितनी 1, इन्हें जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा P1, 1 तो लिखना ही, PCl5, तो इसमें PCl5 एग्जिस्ट कर जाता है। अब लिखा हमने PCl3 भी है, तो आपने कहा इसमें वो ले PCl3 बना है। सुनो, अगर क्लोरीन की अमाउंट कम ली है, क्लोरीन कम है तो PCl3 बनाएं, अगर क्लोरीन ज्यादा है तो PCl5 बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हीट करने पे तो टूट जाता है, तो ये PCl3 और Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा, फिर भी क्या बनाए, PCl3 बनाए। ये मामला समझ में आया। अब ऑक्सीजन और फास्फोरस का मामला और देख लो, इसका कैसे करोगे। देखो अगले पेज पे चलते हैं। ये रिएक्शन करता है फास्फोरस प्लस मान लिया O2। इसकी मैं अभी फॉर्म आपको नहीं बता रहा कि कौन सी फॉर्म में लूंगा, जैसे ऑक्सीजन तो गैस है इसलिए 2 की फॉर्म में लेना पड़ेगा, यहां पर फास्फोरस, यहां पे ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, इसकी कम है, इसकी कम है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी वैल्यू लें 5 और इसकी वैलेंसी लें 2। इसकी हाईएस्ट लेनी पड़ेगी पॉजिटिव चार्ज आते ही, तो इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, P के पाछे 2, O के पिछवाड़े पे 5, P2O5 बन जाएगा। ये है फॉर्मेशन ऑफ P2O5। क्या आपको ये बात समझ में आई है? आप कमेंट कर सकते हैं, अभी कमेंट करें, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, आप कमेंट करें कौन सी चीजें नहीं आई। सारी स्लाइड भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लें। क्या ये मामला क्लियर है क्या? तो ये हमें पता लगा कि जब जब हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेते हैं इससे ज्यादा, जैसे फास्फोरस और मान लिया हमने फ्लोरीन ले लिया, अब इसकी 3 लूं या 5, अब इसकी लेनी पड़ेगी 5 और फ्लोरीन की होती 1, इन्हें जोड़ दो, क्या हो जाएगा, PF5 बन जाएगा। वो स्टेबल है या नहीं, लेकिन बनेगा जरूर, ये बात नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग वीडियो लेके आएंगे स्टेबिलिटी के लिए, उनकी कैसे पता लगेगा कि वो ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। आओ एक बार स्लाइड्स को देख लेते हैं, सभी स्लाइड्स को शुरू से देखेंगे। यहां से हमने शुरू किया था, फास्फोरस था, 3 और 5 वैलेंसी दिखाई थी, दोनों दिखा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो नॉन मेटल, अगर इलेक्ट्रॉन देने लग जाता तो क्या होता, ये मेटल होता, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, ये ध्यान नहीं, ठीक है, और नॉन मेटल ही है, प्योर ये। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन चेक किए, आउटर मोस्ट सेल में ये कन्फिग्रेशन लिखो या टूची वाली, उसमें कितने मिले, 5। लेकिन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कितने बने, 3। हाइड्रोजन के साथ 5 तो बनते ही नहीं है, लेकिन क्लोरीन के साथ 3 भी बने और 5 भी बने। इसी चीज को लेकर के हम आगे चले कि ये दिखाए कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना देंगे और जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड आपके नहीं बना पाएंगे। तो एक जो S में 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर फॉर्म में, लोन पेयर की फॉर्म में हमें बोल देते हैं उसे, ठीक है। अच्छा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, ये भी मैं मामला क्लियर कर देता हूं अभी। देखो जी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है, कहां बनाऊं, यहां बना देता हूं। अपने पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे, अगर वो किसी ने शेयर कर लिए, क्या कर लिए, अगर इलेक्ट्रॉन, अगले पेज पे ही लिए चलते हैं को, अपने पास है जी इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, हमें नहीं पता कैसे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहे, पेयर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, पेयर्ड फॉर्म में। अगर पेयर्ड फॉर्म में है तो उन्हें नाम दिया जाएगा बॉन्ड पेयर। क्या नाम दिया जाएगा, बॉन्ड पेयर। और अगर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
बताऊंगा अनशेयर्ड का मतलब क्या है। अनशेयर्ड है तो उसे नाम दिया जाएगा क्या, लोन पेयर। अनपेयर्ड को नाम क्या देते हैं, अनपेयर्ड को बोलेंगे हम लोन पेयर। ये क्या होता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। आओ देखते हैं। अगर एक एटम है, एक एटम, ये इलेक्ट्रॉन, अगर दूसरा एटम है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, जनरली हम ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, जनरल केस की मैं बात बता रहा हूं, ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बना बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से, दो से, तो उसका पूरा नाम होता है जी बॉन्ड पेयर। हम बॉन्ड तो शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं, रियल में क्या होता है वो बॉन्ड पेयर। अगर जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा हुआ, अमोनिया में, या आज की क्लास में हमने PH3 देखा है, जो ये PH3, इस पे क्या प्रेजेंट था, एक लोन पेयर। लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड मतलब किसी के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रखे, वो एक न्यूक्लियस के हैं। एक न्यूक्लियस मतलब ये फास्फोरस के, ये दोनों फास्फोरस के पास कितना न्यूक्लियस, एक, और किसी दूसरे एटम के साथ शेयर नहीं कर रखे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम रखते हैं लोन पेयर। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, दो। कितने न्यूक्लियस के बीच में शेयर, एक ए का न्यूक्लियस, एक बी का, तो दो न्यूक्लियस के बीच में शेयर है, उसे नाम दिया जाता है बॉन्ड पेयर। क्या नाम दिया जाता है, बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का मामला भी समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मेक ए कोवलेंट बॉन्ड, तो आंसर है 1। क्या है 1, वो एक्सप्लेन किया हुआ केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, ये स्लाइड थी, उसके बाद ये देख चुके थे हम, और उसके बाद ये बॉन्डिंग का जिक्र कर रहे थे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस के बगल में कोई भी आया है, देखो फास्फोरस के बगल में कोई भी आए, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए हल्का सा भी, तो वो सेल जो है वो ऑर्बिटल दूर दूर थे, वो पास पास आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और पास पास आते इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो जाएंगे, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड भी कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। तो इसलिए PCl5 बनता है। और जैसे मैं हीट करता हूं PCl5 को, तो टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2, लेकिन 5 बॉन्ड तो बनाता ही PCl5 एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ PCl5, अपने पास एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस के टोटल केमिस्ट्री में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, एंटायर केमिस्ट्री में। एक कॉन्सेप्ट ये जो मेजॉरिटी यूज किया जाता है, बहुत बुक यूज करती है इसको। ये लोन पेयर का मामला था। उसके बाद हमने देखा पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस। अगर पार्शियल माइनस चार्ज आया है फास्फोरस पे यहाँ पर, अगर पार्शियल माइनस आया है तो ऑर्बिटल पास पास आ ही नहीं सकते, तो ऑर्बिटल पास पास नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देखो 2.1 2.1, लेकिन जो पॉइंट की बात है ना आगे, इसके बाद जो पॉइंट लगते हैं उसमें फास्फोरस की वैल्यू ज्यादा होती है, वो जीत जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्लोरीन के साथ तो 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, और क्लोरीन के साथ 5 भी बना सकता है। और आगे जब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की और फास्फोरस की, तो वहाँ पर यहाँ पर फास्फोरस हमेशा 5 ली जाएगी, और ऑक्सीजन की जितनी है, फ्लोरीन की जितनी है, वो उतनी ही ली जाएगी। ठीक है जी। ये कार्बन का साइज मैंने बताया था, कार्बन के साइज के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उसका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। अच्छा, साइज का फिर गलत कर दिया गया, साइज, कार्बन का साइज बड़ा है, इसका छोटा है, और यहां पर फिर से देखें, ठीक है, और यहां पर फिर से साइज छोटा, तो इसी का होगा, कॉन्ट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा, इस साइज का ट्रेंड है, कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है, ये साइज का ओवरऑल जो साइज होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। आपका जो डाउट है आप बताएं, उसका सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो भी बताएं, या फिर स्पेसिफिक कोई आपका क्वेश्चन फंसा हुआ है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो बताएं, वो भी हम बताएंगे। नीट जेई सारे सोल्व करेंगे, और बोर्ड के मामले में तो अब की बार आप टेंशन ही मत लो, सारा दिन ऑनलाइन बैठे रहेंगे। केमिस्ट्री की आप चिंता ही छोड़ दो, 12th केमिस्ट्री की चिंता ही छोड़ दो, और 10th में साइंस मैथ, 10th का तो सारा ही छोड़ दो आप, 10th सब कर दिया जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट करें, जितने अच्छे कमेंट आप करते हो, जितना शेयर करते हो, उतना मोटिवेशन हमारा बढ़ता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।